हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड। आई एम मोहन सर। आज मैं आप लोगों के बीच 1 महीना के करीब बाद आ रहा हूं, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और आज का टॉपिक आप लोगों को मैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहिए, जो फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको आप लोग अदर स्टेट में भी कोई भी स्टूडेंट्स अगर यूपी से, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से या अदर स्टेट से भी देख रहे हों, सभी स्टेट में वहाँ का स्टेट बोर्ड का अलग अलग सिलेबस क्यूरिकुलम में जो है नाम दिया रहता है। जैसे आप जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स भी बोलते हैं, इसी को हम लोग हाइड्रोलिक्स मशीन्स एंड मशीनरी भी बोलते हैं, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड नाम से भी जानते हैं। और ये आप लोगों के लिए जो आइदर या तो डिप्लोमा हो या बीटेक हो या एमटेक स्टूडेंट्स हो, कोई भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, ये सब्जेक्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। और इस सब्जेक्ट से आपके कोर्स के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, किसी तरह की फाइनल एग्ज़ाम के लिए, इवन कि आपकी कंपटीशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हम लोग आज से लेक्चर बाय लेक्चर जो है फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को देखेंगे। तो आप लोग जो हमारे चैनल का न्यू विजिटर्स हो, कृपया सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी लेक्चर बाय लेक्चर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे, आप इस सब्जेक्ट से जो है पूर्ण अवगत हो जाए। तो आपका आज का टॉपिक रहा इंट्रोडक्शन में जैसे आप जानते हैं हमारा सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। यहाँ स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी को हम लोग मैकेनिक्स एंड न्यूमेटिक्स भी बोलते हैं। फ्लूइड मीन्स ही आप जैसे जानते हैं लिक्विड एंड गैसेज बोथ होती है, लिक्विड एंड गैसेज। फ्लूइड का मतलब होती है लिक्विड और गैसेज। तो ये स्टूडेंट्स फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लूइड्स बिहेवियर आइदर लिक्विड एंड गैसेज as well as at it is in the rest or in motion। या तो कोई फ्लूइड हमारा लिक्विड और गैस हो, वो या तो हमारा मोशन में हो या एट स्टैटिक पोजीशन में हो, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर के माध्यम से। आज हम आप लोगों के बीच इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग तो फ्लूइड देखेंगे। जैसे फ्लूइड आप देख रहे हैं लिक्विड और गैसेज है। जैसे आप लिक्विड कैसे कहोगे? लिक्विड तो जैसे वाटर वगैरह है, गैसेज भी है। जैसे आप एलपीजी गैस सिलेंडर को देखेंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर जब हमारा स्टैटिक पोजीशन में होती है और उसको जो आप उसको सेक करेंगे, हिलाएंगे, तो देखे लगेगा कि उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि कंप्रेस्ड किया हुआ है गैस को। तो इस तरह से हम लोग फ्लूइड को टाइप्स ऑफ फ्लूइड में बांटे गए हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फ्लूइड में आपको आएगा टाइप्स ऑफ फ्लूइड। देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड में स्टूडेंट्स हमारा दे आर फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ फ्लूइड। इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है 5 प्रकार में बांटा गया है। जैसे हम लोग ग्राफ के हेल्प से देखेंगे, ये आपका रहा एक्स और वाई, दो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिए, जिसमें हम लोग अब शीशा पर जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग रेशियो du अपॉन dy रिप्रेजेंट करते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग हमारे चैनल से कृपया बने रहेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस पर आप देखें वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और ये वाई एक्सिस पर हम लोग ले लेंगे शियर स्ट्रेस, जिसको हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। शियर स्ट्रेस हो गया, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग du अपॉन dy, जिसको हम लोग वेलोसिटी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो इस पर अब जैसे हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड को बताने जा रहे हैं, तो फ्लूइड को हम लोग 5 भाग में बांटे हैं। जैसे पहला हो गया आपको आइडियल फ्लूइड, सेकेंड हो गया रियल फ्लूइड, थर्ड हो गया आपको न्यूटोनियन फ्लूइड, फोर्थ हो गया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड फिफ्थ हो गया आपको आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड।
देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। सभी को मैं ग्राफ के सहारे से आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर आपको जो है ये आइडियल फ्लूइड होगी। क्या होगी? इस पर नाम में है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड उसको हम बोलते हैं, जैसे आइडियल मीन्स जस्ट लाइक एक इमेजिनरी फ्लूइड है। जैसे आप जानते हैं कि रियल लाइफ में कोई भी हमारा इमेजिनरी फ्लूइड नहीं होती है, रियल लाइफ में आपका रियल फ्लूइड ही होती है। तो आइडियल फ्लूइड मीन्स दोज फ्लूइड्स which have no compressibility, no surface tension and have no viscosity। तो ऐसा फ्लूइड जिसके पास ना विस्कोसिटी होती है, ना सरफेस टेंशन होती है, ना कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो उस प्रकार के फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड हमारा जस्ट इमेजिनरी फ्लूइड है, इसको हम लोग जस्ट एक स्टडी के माध्यम के रूप में देखते हैं। सेकेंड हो गया आपको देखिए रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड हमारा जितनी होल लाइफ में जो आप फ्लूइड देख रहे हैं सभी का सभी रियल फ्लूइड है। रियल फ्लूइड मीन्स जस्ट आइडियल फ्लूइड का अपोजिट हो जाएगा। इस फ्लूइड का मतलब ए फ्लूइड विच इज कंप्रेसिबल, हैविंग सरफेस टेंशन एंड ऑल्सो हैविंग विस्कोसिटी इज नॉन एज द रियल फ्लूइड। तो इन आवर डेली लाइफ all fluids are the real fluids and it is utilized in our practical applications। थर्ड है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारा जब हमारे एक स्ट्रेट लाइन जब फॉर्मेशन होगी इसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड देखिए, न्यूटोनियन फ्लूइड में आपका एक लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस पर शियर स्ट्रेस टॉ है और एक्स एक्सिस पर आपका वेलोसिटी के dy/dy है। तो हम क्या बोलेंगे? ए फ्लूइड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ए फ्लूइड विच हैव शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। वेलोसिटी ग्रेडियंट को स्टूडेंट्स आप रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो ऐसा फ्लूइड जिसमें हमारा टॉ मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy, दैट मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट। और इसी को जब हम प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट को हटाएंगे तो आपके पास t = म्यू du/dy आएगा। तो इस प्रकार के म्यू इज द नॉन एज द प्रोपोर्शनलिटी कंस्टेंट विच इज ऑल्सो नॉन एज द डायनेमिक विस्कोसिटी। तो हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखेंगे, दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड को ही देखें। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। तो स्टूडेंट्स रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ आप बना लेंगे, ग्राफ से सभी को आप डिफिनीशन दे सकते हैं, या जैसे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो आप उसको होल्ड करके लिख भी सकते हैं, आपका नोट्स बनते जाएगा। तो क्या कहेंगे? ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस दैट मीन्स टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट dy/dy, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नॉन एज द न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा स्टूडेंट। क्या कहेंगे? दोज फ्लूइड्स in which shear stress is does not directly proportional to the यानी कि बराबर नहीं होगी, उसको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग इस प्रकार के ग्राफ से देखेंगे। जस्ट एक क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के हमारा क्या होगा, एक कर्व का फॉर्मेशन हो जाएगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा। ये आपका रहा। अब देखिए कि आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में स्टूडेंट्स जैसे मैंने ओरिजिन पॉइंट से यहाँ स्टार्ट किया था न्यूटोनियन, यहाँ ओरिजिन से नहीं होगी, सब इल्ड वैल्यू से हमारा क्या होगा, एभव होगी और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको हम लोग आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड बोलेंगे। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड देखिए, दिस मीन्स ए फ्लूइड which value is more than the velocity gradient, यानी कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, देखिए ओवर कम इतनी वैल्यू ऊपर है,
यानी कि शियर स्ट्रेस इज मोर दैन द यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी, एंड आल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि शियर स्ट्रेस इज एबव द यील्ड वैल्यू एंड आल्सो प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज द आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। मीन्स ऐसा फ्लूइड जिसकी वैल्यू शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होगी, और वे भी हमारा आगे चल करके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नोन एज द आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स, मैं इस तरह से आपको हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसको हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स नाम से भी जानते हैं और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स भी जानते हैं, हाइड्रोलिक्स, मशीन्स एंड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, मैं हर एक टॉपिक को लेक्चर वीडियो के माध्यम से लेक्चर बाय लेक्चर प्रोवाइड करते रहूँगा। तो आप कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इस कोविड-19 पैंडेमिक में आप घर बैठे जो है अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।